उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने किसी तरह अपने आप को शांत किया और फोन से कैब बुक कराने की कोशिश करने लगी, पर उस सुनसान एरिया में कोई कैब्स अवेलेबल ही नहीं थी। रात के कुछ 2 बज चुके थे। प्रिया ने रोड पर ही चलना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि थोड़ा आगे चलकर शायद उसे कोई ऑटो या टैक्सी मिल जाएगी। अपने फोन में नजरें गड़ाए प्रिया रोड पर चल रही थी कि तभी उसका पैर कीचड़ में पड़ गया। प्रिया का पूरा पैर उस गंदे कीचड़ में डूब गया था। लेकिन एक अजीब बात थी, वो कीचड़ सड़क के नॉर्मल कीचड़ जैसा नहीं था, बल्कि बेहद चिपचिपा और गाढ़ा था। और तो और उस कीचड़ में से काफी बुरी बदबू आ रही थी। प्रिया ने इधर उधर देखा तो उसे रोड के साइड पर एक लाल रुमाल पड़ा मिला। प्रिया ने उस रुमाल से अपने पैरों को अच्छे से साफ किया और उस रुमाल को वहीं फेंक कर वो आगे चलने लगी। कुछ ही दूर चलते हुए प्रिया को ऐसा सुनाई पड़ा कि जैसे कोई उसकी तरफ तेजी से भाग कर आ रहा हो। प्रिया ने तुरंत ही पलट कर देखा, पर वहां कोई था नहीं। प्रिया को यह बात बेहद अजीब लगी, पर उसने उस आवाज को अपने मन का वहम मान लिया और आगे चलने लगी। चलते चलते प्रिया को काफी प्यास लगने लगी थी। पानी की बोतल निकालने के लिए प्रिया ने अपना पर्स खोला तो वो थोड़ी दंग हो गई। उसके पर्स के अंदर वही सड़क वाला लाल रुमाल पड़ा हुआ। प्रिया को याद था कि उसने वो रुमाल जमीन में फेंक दिया था, तो फिर उसके पर्स में वो रुमाल कैसे आया? प्रिया उस लाल रुमाल को अपने हाथ में पकड़े ये सोच ही रही थी कि उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। प्रिया जब मुड़ी तो उसके एकदम पास तो कोई नहीं था, लेकिन थोड़ी दूरी पर ही एक पेड़ के पीछे से एक आदमी प्रिया को देख रहा था। उस आदमी ने एक काले रंग की हुडी जैकेट पहनी हुई थी, जिसे देखकर प्रिया अचानक घबराहट महसूस करने लगी। वो आदमी दूर एक पेड़ के पीछे से उसे देखे जा रहा था। प्रिया उसकी शक्ल तो साफ साफ नहीं देख पा रही थी, मगर उसे वो आदमी किसी नॉर्मल इंसान की तरह तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। सहमी सी प्रिया ने उस रुमाल को वहीं फेंका और अब वो तेज कदमों से आगे चलने लगी। प्रिया अब अपने गुस्से को भूल गई थी और डर के मारे वो सुमित्रा को फोन मिलाने लगी, पर उसका फोन